सूत्र 12 विस्मयो योग भूमिका। अर्थ है विस्मय या आश्चर्य बोध योग की पृष्ठभूमि यानी भूमिका है। पिछले सूत्र में हमने जाना कि सभी अवस्थाओं से ऊपर उठ चुके साधक की स्थिति ब्रह्म भाव की है। इस योग के घटित होने में उसे बोध होता है कि ज्ञान, अज्ञान, सत, रज, तम आदि सभी गुण मुझ चैतन्य से भिन्न नहीं है। अब इस स्थिति में चूंकि साधक स्वयं से भिन्न कुछ भी नहीं पाता है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो जिज्ञासा उठनी स्वाभाविक है कि वो किस भाव दशा में जी रहा है, किस बोध में है। ये सूत्र इसी जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहता है कि किसी विभाजन के शेष ना होने से इस एकाकारता की पृष्ठभूमि में वो केवल विस्मय बोध में है। ये विस्मय बोध ही उसकी साधना है। अब विस्मय बोध क्या है और कैसी है, ये जानने के पहले अज्ञेयता को समझना होगा, क्योंकि विस्मय बोध का कारण अज्ञेयता है, जो कि ज्ञान अज्ञान से परे की स्थिति है। तो पहले अज्ञेयता क्या है ये जानते हैं। ज्ञान के 3 प्रकार हैं, ज्ञात, अज्ञात और अज्ञेय। ज्ञात जो जान लिया गया है, अज्ञात जो जाना नहीं गया है किंतु जान लिया जाएगा, और अज्ञेय वो जिसे जाना नहीं जा सकता। सत्य की खोज में निकला एक जिज्ञासु अंत में यही पाता है कि जो जाना गया वो मन बुद्धि से ही जाना गया, जो कि स्वयं माया है। जो कुछ भी जाना गया वो परिवर्तन है, परिवर्तन की वजह से नाशवान है। जो अपरिवर्तित है, स्थायी है, वो तो मन बुद्धि के परे है। इस प्रकार ज्ञान केवल माया का हो सकता है, बुद्धि ब्रह्म को नहीं जान सकती। ऐसा बोध ही अज्ञेयता है। इस अज्ञेयता में अब वो जगत को विस्मय की दृष्टि से देखता है, जैसे एक शिशु विस्मय में भरा हुआ जगत को अचरज भरी दृष्टि से निहारता रहता है। एक शिशु विस्मय में होता है, आश्चर्य में होता है, क्योंकि उसमें अबोधता है, उसमें न ज्ञान है और न ही अज्ञान। एक योगी जानने के बाद विस्मय बोध में होता है, क्योंकि वो जान चुका होता है कि कुछ नहीं जाना जा सकता, केवल हुआ जा सकता है। शिशु अबोधता में अनजाने ही अस्तित्व से एकाकार होता है, और जो अज्ञेयता में स्थित है उसके लिए कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, इसलिए वो अस्तित्व से एकाकार होता है। ऐसा साधक जगत को जस का तस देखता है, वो उससे लय होता है। यही विस्मय बोध है जो योग की पृष्ठभूमि यानी भूमिका है। सूत्र 13 इच्छा शक्ति उमा कुमारी। अर्थ इच्छा शक्ति उमा कुमारी है। पिछले सूत्र में बताया गया कि साधक अज्ञेयता में होने से विस्मय बोध में है। विस्मय बोध में रह वो संसार को अभेदता की दृष्टि से देख रहा है। यही उसकी साधना है। वो सभी सात्विक, राजसिक और तामसिक वृत्तियों से ऊपर उठ चुका है। तो अब प्रश्न होगा कि उसकी इच्छा किस प्रकार की होती है, उससे कर्म कैसे होते हैं। सूत्र कहता है कि उसकी इच्छा शक्ति उमा कुमारी है। इच्छा शक्ति को उमा कुमारी कहने का आशय क्या है? तो वैसी इच्छा जो शिव में विलीन हो जाना चाहती हो। शिव की शक्ति जो कि इच्छा है, वो शिव से मिल शिव ही हो जाना चाहती हो। ब्रह्म भाव में स्थित साधक अब इस बोध में है कि माया और ब्रह्म दो नहीं है, और जिस तरह कुमारी उमा का जीवन संकल्प शिव को प्राप्त करना था, उसी तरह ऐसे साधक का संकल्प भी शिवत्व में विलीन होना है। शिवत्व क्या है? जो शून्य व पूर्ण है, शव समान है, प्रयासहीन है। संसारी के संकल्प विकल्पों के लिए हैं, वो करता है, उसके कर्म हैं, विकल्पों के लिए उसके जतन है, प्रयास है।
जबकि ऐसा साधक शून्यता की ओर गतिशील है, वो प्रयासहीन है, वो कुछ होना नहीं चाहता है। उसमें ये स्वीकार भाव है कि जो है सो है। इस प्रयासहीनता से उसकी इच्छा स्वतः साकार रूप ले लेती है। जीव के जीवित रहने के लिए मनुष्य शरीर यंत्र के माध्यम से कर्म स्वतः होते हैं, संसारी उसका भी दायित्व ले लेता है। ऐसा साधक अकर्म की स्थिति में है, उसकी कोई भी व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। यदि प्रकृति में सहायक कोई इच्छा उत्पन्न होती है तो वो इच्छा स्वतः पूर्ण होती है। इच्छा से ही जीवन का निर्धारण होता है। जीव में जैसी इच्छा उत्पन्न होती है वैसे ही उसके द्वारा कर्म होते हैं और तदनुसार उसका जीवन घटता चला जाता है। इच्छा ही मूर्त रूप में प्रकट होती है। जीव अपनी इच्छा से ही जन्म मृत्यु के चक्र में बंधा रहता है और इच्छा शक्ति से ही वो बंधन मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए प्रयासरत होता है। जीव की इच्छा सीमित के लिए होती है, व्यक्तिनिष्ठ होती है, तो उसके संकल्प का प्रभाव भी सीमित व क्षीण होता है, अतः वो तत्काल मूर्त रूप में प्रकट नहीं होता। तत्व बोध में स्थित योगी या ज्ञानी की इच्छा शक्ति असीमित में प्रभाव पैदा करती है, क्योंकि उसकी कोई भी इच्छा व्यक्तिनिष्ठ नहीं होती। उसका संकल्प भी बड़ा होता है और उसके संकल्प की शक्ति भी। सूत्र 14 दृश्यम शरीरम। अर्थ, शरीर दृश्य है। पिछले सूत्रों में हमने जाना कि ब्रह्म भाव में स्थित साधक अस्तित्व से एकाकार है। अब उसे जगत में किसी भेद का दर्शन नहीं हो रहा है, वह विस्मय बोध में है। तो प्रश्न उठता है कि वह स्वयं के शरीर के प्रति किस बोध में है, उसे कैसे जान रहा है। सूत्र उत्तर देता है, दृश्यम शरीरम, अर्थात शरीर को दृश्य की तरह जान रहा है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए जगत के अन्य शरीर और घटनाएं दृश्य की तरह होते हैं और स्वयं का शरीर और मन दृश्य नहीं होता, क्योंकि मान्यता होती है कि ये शरीर और मन ही दृश्यों को देख रहा है। परंतु ऐसा ब्रह्म भाव में स्थित साधक गहराई से इस बोध में है कि शरीर या मन दृश्यों को नहीं देख रहा, बल्कि देखने वाला दृष्टा इस मनु शरीर के माध्यम से इन्हें देख रहा है। देखने वाले के प्रकाश के बिना देखना संभव नहीं है और ये दृष्टा वह स्वयं ही है। इसलिए उसका शरीर और मन भी उसे दृश्य की भांति दिखता है। वह निर्विकल्प अवस्था में है, जिसमें ये बोध होता है कि शरीर और मन से पृथक वह सिर्फ जानने वाला है। अतः शरीर और मन के अंदर चलने वाली प्रत्येक वृत्ति, जैसे संवेदनाएं, भावनाएं, इच्छाएं, विचार आदि, उसे दृश्य की भांति दिखते हैं। जब शरीर और मन दृश्य हैं, तो वह न सिर्फ शरीर और मानसिक वृत्तियों से, बल्कि इनसे संबंधित प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति से भी निर्लिप्त हो जाता है। सूत्र 15 हृदये चित्त संघट्टाद दृश्य स्वाप दर्शनम। अर्थ, हृदय में चित्त के समाहित होने से दृश्य जगत स्वप्नवत हो जाता है। पिछले सूत्र में कहा गया कि वह न सिर्फ स्वयं के शरीर और मन के प्रति, बल्कि संपूर्ण संसार के प्रति निर्लिप्त है, अनासक्त है। तो प्रश्न उठता है कि फिर जगत को वह किस भाव से देखता है? क्या वह जगत के प्रति संवेदनशील नहीं है? इसका उत्तर देते हुए ये सूत्र कहता है कि निर्लिप्त होते हुए भी वह प्रेम पूर्ण है। उसका चित्त हृदय यानी प्रेम या एकत्व में स्थित हो गया है। इसलिए वह प्रत्येक अनुभव में स्वयं के ही दर्शन करता है। उसका मैं व्यक्तिगत शरीर तक सीमित ना होकर संपूर्ण दृश्य जगत तक विस्तारित हो जाता है। अर्थात उसे बोध होता है कि जगत उसी के होने का ढंग है। ऐसा साधक एकत्व के कारण जगत में हो रही घटनाओं के प्रति वैसे ही संवेदनशील होता है जैसे एक व्यक्ति अपने शरीर और मन में होने वाली संवेदनाओं जैसे भूख, दर्द आदि की अनुभूति करता है। संवेदनशीलता कैसे और क्यों बढ़ जाती है? चित्त परतों में विकसित होता है,
विकास क्रम में जीव को निचली परतों की अनुभूतियां कम होती जाती हैं और वह ऊपरी परतों पर विकसित होता जाता है। यानी चेतना का स्तर बढ़ते जाने से ऊपरी परतों की इंद्रियां यानी सूक्ष्म इंद्रियां सक्रिय होती जाती हैं। एक सामान्य व्यक्ति की अनुभूति स्थूल तथा मानसिक इंद्रियों तक सीमित है, क्योंकि चेतना जागृत नहीं है। वह स्वयं को शरीर माने बैठा हुआ है और यांत्रिक जीवन जी रहा है। ब्रह्म भाव में स्थित साधक की चेतना इतनी विस्तृत है कि वह सूक्ष्म इंद्रियों के माध्यम से असीमित अनुभव लेने में सक्षम होता है। इसे ही अतीन्द्रिय शक्ति का विकसित होना भी कहा जाता है। इस प्रकार उसकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। अब देखें कि चित्त का हृदय में विलय होना क्या है, वह कैसे होता है। हृदय अर्थात प्रेम या एकत्व, जो कि मेरा सत्य स्वरूप है। चित्त का एकत्व में लय होना ही हृदय में विलय होना है। ज्ञान अज्ञान में व्यक्ति मन यानी चित्त के केंद्र से संचालित होता है, विचारों से संचालित होता है, जिसमें वैयक्तिक अहम है। जिसका चित्त एकत्व में स्थित है वह हृदय तल पर जी रहा है, विचारों से मुक्त, ज्ञान अज्ञान से परे, वह शांति और मौन में स्थित है। चित्त एक दर्पण की तरह है। धूल युक्त चित्त में अंधकार है, अज्ञान है, भेद वृत्ति है। भेद वृत्ति अर्थात वह अनुभवों को न सिर्फ सत्य समझता है, वरन उन्हें अच्छे बुरे, गलत सही, सुंदर कुरूप के खांचे में भी डालता है और इस तरह एक आभासी जगत निर्मित कर लेता है। ऐसा चित्त अज्ञान युक्त है। जैसे जैसे इस अज्ञान का नाश होता है, चित्त उन छवियों से मुक्त होने लगता है और अनुभवों में भेद दृष्टि समाप्त होने लगती है। बुद्धि जो अब तक भेद कर रही थी, वह अब शुद्ध होकर प्रज्ञा में बदल जाती है। बुद्धि के समर्पित होते ही अब सिर्फ स्वयं का सत्य स्वरूप बचता है, यानी हृदय या प्रेम व एकत्व। यही चित्त का हृदय में विलय होना है। आगे सूत्र कहता है कि चित्त के हृदय में विलय होने से दृश्य जगत स्वप्नवत हो जाता है। जगत के स्वप्नवत होने से तात्पर्य है कि वह जगत को अपने ही छायाचित्र की भांति देख रहा है, क्योंकि एकत्व में स्थित होने से उसे किसी विभाजन का दर्शन नहीं होता। उसकी दृष्टि नैसर्गिक हो जाती है। जैसे दर्पण में दृश्य जस का तस भरता है, वैसे ही उसकी दृष्टि में जगत चित्र सा उभरता है और उसे वह स्वप्नवत प्रतीत होता है। उसके लिए जागृत अवस्था भी स्वप्न के जैसे ही अर्थहीन हो जाती है। अब कैसा भी अनुभव हो, वह उसे आनंदित हो देखता है, क्योंकि उसका हृदय प्रेम से भरा हुआ है। व्यावहारिक पक्ष। आध्यात्मिक प्रगति का मायने संवेदनशीलता खो जाना नहीं है। जगत व मानसिक घटनाओं से प्रभावित होना और उनके प्रति संवेदनशील होना अलग अलग बातें हैं। आध्यात्मिक विकास के साथ संवेदनशीलता बढ़ती है, न कि कम होती है। फिर भी साधक प्रभावित नहीं होता, अर्थात प्रभाव में आकर वाणी या कर्मेंद्रियों से कोई कर्म नहीं करता।